आज हम व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण उसके बारे में पढ़ेंगे। व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण यानी व्यावसायिक क्रियाएं जो है कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, उद्योग और वाणिज्य। उद्योग और वाणिज्य। उद्योग से क्या तात्पर्य है? उद्योग का तात्पर्य है वस्तुओं का उत्पादन करना, और वाणिज्य में वे सभी क्रियाएं शामिल की जाती हैं जो वस्तुओं के आदान प्रदान, उनके भंडारण, उनका वितरण को संभव जो है बनाती है। यानी उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए, उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वो वाणिज्य में शामिल की जाती हैं। इन दो वर्गों के आधार पर हम व्यावसायिक फर्मों को औद्योगिक उद्यम तथा वाणिज्यिक उद्यम की श्रेणी में बांट सकते हैं। औद्योगिक उद्यम और वाणिज्यिक उद्यम की श्रेणी में बांट सकते हैं। अतः व्यावसायिक क्रियाओं का जो अध्ययन करने के लिए हम जो है उनका जो है दो भागों में विभाजन करते हैं। जैसे आपका उद्योग। उद्योग क्या होता है? उद्योग से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जिनका संबंध संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तन करना है। यानी कच्चे माल से पक्के माल में परिवर्तन करने की जो संस्था है वो उद्योग कहलाती है। उद्योग शब्द का जो प्रयोग है वो उन क्रियाओं के लिए किया जाता है जिनमें यांत्रिक उपकरण एवं तकनीकी कौशल का प्रयोग होता है, और इसमें वस्तुओं के उत्पादन अथवा प्रक्रिया तथा पशुओं के प्रजनन एवं पालन से संबंधित क्रियाएं शामिल होती हैं। व्यापक अर्थ में उद्योग का अर्थ समान वस्तुओं अथवा संबंधित वस्तुओं के उत्पादन में लगी हुई इकाइयों के समूह से है। जैसे जो है रुई अथवा कपास से सूती वस्त्र आदि बनाने वाली सभी इकाइयाँ उद्योग कहलाती हैं। साइकिल बनाने वाली सभी इकाइयाँ साइकिल उद्योग कहलाएंगी। इसी के अनुसार जो है जो जैसे बैंकिंग, बीमा आदि की सेवाएं भी उद्योग कहलाती हैं। बैंकिंग उद्योग, बीमा उद्योग जिसको हम बोलते हैं। तो जैसे बैंकिंग, बीमा उद्योग को तीन श्रेणी, उद्योगों को हम आगे जो है तीन श्रेणियों में बांट देते हैं। प्राथमिक उद्योग जो है जैसे व्यवसाय है, व्यवसाय को हम दो भागों में बांटेंगे, उद्योग और वाणिज्य। उद्योग को फिर आगे तीन श्रेणियों में बांटेंगे, प्राथमिक उद्योग, द्वितीय उद्योग और तृतीय उद्योग। प्राथमिक उद्योग को फिर आगे दो भागों में बांटेंगे, निष्कर्षण और जननीकी उद्योग। और द्वितीय उद्योग को फिर आगे दो भागों में बांटेंगे, विनिर्माणी और रचनात्मक उद्योग। और विनिर्माणी उद्योग को फिर आगे चार भागों में बांटेंगे, विश्लेषणात्मक, कृत्रिम, प्रक्रिया और संग्रहण। तो और व्यवसाय में फिर वाणिज्य, व्यापार और व्यापार के सहायक। व्यापार फिर दो प्रकार का हो जाएगा, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक को थोक और फुटकर में, बाह्य को आयात निर्यात और पुनर्निर्यात में। और व्यापार के सहायक हो जाएंगे परिवहन, भंडार, बीमा, बैंकिंग और विज्ञापन। इस तरह से पूरी व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण जो है हम करते हैं। अब आइए इनको श्रेणी वाइज जो है हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आइए प्राथमिक उद्योग। जैसे उद्योग अभी बताया था आपने, प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग क्या होता है? ये वे सभी क्रियाएं जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के खनन एवं उत्पादन तथा पशु एवं वनस्पति के विकास से है। यानी वे सारी क्रियाएं जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के खनन एवं उत्पादन तथा पशु एवं वनस्पति के विकास से, यानी एग्रीकल्चर और जो खनन वगैरह, माइनिंग वगैरह के कार्य हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों से हम कुछ उत्पादन करते हैं, तो वो जो है प्राथमिक उद्योग में शामिल की जाती हैं। इनको अब आगे जो हमने प्राथमिक उद्योग को दो भागों में बांटा था, निष्कर्षण और जननिक। निष्कर्षण का क्या मतलब होता है? वे उद्योग उत्पादों को प्राकृतिक स्रोतों से निष्कर्षित करके करते हैं, और निष्कर्षण उद्योग आधारभूत कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं जो प्राय भूमि से प्राप्त किया जाता है। इन उद्योगों के उत्पादन को दूसरे विनिर्माणी उद्योगों द्वारा बहुत ही उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। जैसे इमारती लकड़ी, शिकार, मछली पकड़ना, उद्योग से खेती करना, उत्खनन करना यानी कोयला वगैरह निकालना, तो ये जो है निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। पेट्रोल वगैरह जैसे कच्चा तेल निकालते हैं हम, कच्चा तेल निकाल के और फिर उसको साफ करके पेट्रोल, डीजल वगैरह, उससे मिट्टी का तेल, किरोसिन ऑयल वगैरह बनाते हैं। फिर होता है जननीक उद्योग। इन उद्योगों का मुख्य कार्य पशु पक्षियों का प्रजनन एवं पालन तथा वनस्पति उगाना है, ताकि उनका उपयोग आगे विभिन्न उत्पादों के लिए किया जा सके। जैसे पौधों के प्रजनन के लिए बीज, नर्सरी वगैरह की कंपनियां इसके विशेष उदाहरण हैं। मछली पालन, मुर्गी पालन जो है जननीक उद्योग के मुख्य उदाहरण है। फिर उसके बाद आता है द्वितीय या माध्यमिक उद्योग। जैसे आपका
पहला उद्योग क्या था, प्राथमिक, और दूसरा है द्वितीयक। द्वितीय को फिर आगे दो भागों में बांटते हैं, निर्माणी और रचनात्मक। और निर्माणी को फिर आगे हम चार भागों में बांटते हैं। तो द्वितीय उद्योग कौन से होते हैं? इन उद्योगों में खनन उद्योगों द्वारा निष्कर्षित माल को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाएगा, और इन उद्योगों द्वारा निर्मित माल या तो अंतिम उपभोग के लिए उपयोग में लाया जाएगा या दूसरे उद्योगों में आगे की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। जैसे कच्चा लोहा निकालते हैं हम, और प्राथमिक उद्योग है। तो स्टील का निर्माण करना द्वितीय या माध्यमिक उद्योग है, यानी कच्चे लोहे से हम स्टील का उत्पादन करेंगे। जब खनन से कच्चा लोहा निकाला जाएगा तो प्राथमिक उद्योग, कच्चे लोहे से फिर स्टील बनाया जाएगा तो द्वितीय उद्योग या माध्यमिक उद्योग के अंतर्गत आता है। माध्यमिक उद्योग को फिर आगे हम चार श्रेणियों में बांटते हैं। जैसे विनिर्माण उद्योग, इन उद्योगों द्वारा कच्चे माल को प्रक्रिया से लेकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाया जाएगा। इस प्रकार ये उपयोगिता का सृजन करेंगे। ये उद्योग कच्चे माल से तैयार माल बनाएंगे जिनका हम उपयोग करते हैं। विनिर्माणी उद्योग को फिर आगे हम चार भागों में बांटें, यानी कच्चे माल से पक्के माल में परिवर्तित करने वाले उद्योग विनिर्माण उद्योग कहलाते हैं। विश्लेषणात्मक उद्योग, ये उद्योग एक ही उत्पादन के विश्लेषण एवं पृथकीकरण द्वारा तत्वों को उत्पादन करते हैं। जैसे तेल शोधन के कारखाने, ये विश्लेषणात्मक उद्योग हो गया। विनिर्माणी उद्योग का पहला पार्ट क्या है? विश्लेषणात्मक उद्योग, जो एक ही उत्पादन का विश्लेषण करके आगे उसके बाई प्रोडक्ट बनाते हैं। दूसरा क्या है? कृत्रिम उद्योग। ये उद्योग विभिन्न संगठनों को एकत्रित करके प्रक्रिया द्वारा एक नए उत्पाद का प्रारूप है। जैसे सीमेंट उद्योग, जो पत्थर है और बजरी है, सीमेंट है, उनको मिलाकर हम सीमेंट जो है, पत्थर है और जो चूना वगैरह है उसको मिलाकर हम सीमेंट बनाते हैं। फिर है प्रक्रिया उद्योग। प्रक्रिया उद्योग वे होते हैं जिनमें पक्के माल के निर्माण के लिए विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। जैसे चीनी तथा कागज उद्योग। फिर सम्मिलित उद्योग, जो उद्योग एक नया उत्पाद तैयार करने के लिए विभिन्न पुर्जों को जोड़ते हैं। जैसे टेलीविजन, कार, कंप्यूटर, बहुत सारे पार्ट जोड़ के एक चीज़ बनाई जाती है। उसके बाद निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग ऐसे उद्योग जैसे भवन, बांध, पुल, सड़क, सुरंग और नहर आदि का निर्माण करते हैं, ये निर्माण उद्योग कहलाते हैं। उसके बाद आपका आता है तृतीय उद्योग। तृतीय या सेवा उद्योग, इस प्रकार के उद्योग प्राथमिक तथा द्वितीयक उद्योगों को सहायक सेवाएं सुलभ कराने में लगे हुए होते हैं तथा व्यापारिक क्रियाकलापों को संपन्न कराते हैं। ये उद्योग सेवा सुविधा सुलभ कराते हैं। जैसे व्यवसायिक क्रियाओं में ये उद्योग वाणिज्य के सहायक अंग समझे जाते हैं, क्योंकि ये उद्योग व्यापार की सहायता करते हैं। इस वर्ग में यातायात, बैंकिंग, बीमा, माल गोदाम, दूरसंचार, डिब्बाबंदी तथा विज्ञापन आदि को शामिल करते हैं। तो ये था उद्योग का पार्ट, जो आपकी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं थी जो व्यवसाय की, वो दो भागों में बांटी गई थी, उद्योग और वाणिज्य। तो वाणिज्य को हम अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें पढ़ेंगे। तो अब उद्योग का उम्मीद है मेरे को आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, इसलिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।